चलिए आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर माध्यमिक में जो हिंदी का पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना है, ठीक है। और उसमें मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों को हिंदी के ऊपर कि हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस टाइप का पेपर आता है वगैरह, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हिंदी का जो इस बार का सिलेबस है 2022 के लिए, उसमें जो सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस, जो चैप्टर कम किए गए हैं उनको हटा के जो चैप्टर हैं, जो सिलेबस है वो मैं पहले थोड़ा आप लोगों को समझा दूं। हो सकता है आप लोगों से बहुत लोग सिलेबस के बारे में भी पूरी तरह से अवगत ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लास, स्कूल तो बंद ही था साल भर, ट्यूशन तक नहीं पढ़े हैं, बहुत लोग पैसे के प्रॉब्लम से नहीं पढ़े हैं, बहुतों का बहुत ऐसे ही नहीं पढ़े हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं, ऑनलाइन होगा या फिर पिछले साल की तरह ही पास कर दिया जाएगा। तो इस बार बड़ा गड़बड़ है माध्यमिक का, माध्यमिक और एचएस दोनों का। तो सिलेबस क्या है, कविता जो है आप लोगों का, उसमें 3 कविताएं आप लोगों के चैप्टर में है, सिलेबस में है। रैदास के पद, आत्मत्राण और नीड़ का निर्माण, फिर पहले क्या था, और भी कविताएं थे, जैसे मनुष्य और सर्प एक कविता था, रामदास था, फिर जाकर देश प्रेम था, तो और भी कविताएं थी, ठीक है। इस बार उतने सारे कविताओं में से केवल 3 कविता आपके सिलेबस में दिए गए, मतलब इन्हीं 3 कविताओं से आपका माध्यमिक में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कहानी जो है, कहानी में आपका उसने कहा था, नन्हा संगीतकार और चप्पल, ये 3 कहानियाँ दी गई हैं। पहले क्या था, और भी कहानी थी, जैसे धावक था, नमक था, ठीक है। तो उन दोनों कहानियों को निकाल दिया गया है, उसमें से केवल ये 3 कहानी आप लोगों का सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद निबंध 2 ही था, पहले भी अभी भी है, धूमकेतु और नौबत खाने में इबादत। उसके बाद आइए सहायक पाठ। सहायक पाठ जो है वो आपका जो और एक बुक है हिंदी के 2 किताबें आप लोगों का सहायक पाठ। सहायक पाठ में आप लोगों का तीसरी कसम, फिर जांच अभी जारी है, कर्मनाशा की हार, ये 3-4 चैप्टर थे। तो उसमें से अब की बार आप लोगों का दिया हुआ कर्मनाशा की हार और जांच अभी जारी है, मतलब 2 चैप्टर सहायक पाठ से। और एक एकांकी है आप लोगों का, मैं भूल जा रहा हूँ, एकांकी है दीपदान। दीपदान एकांकी, वो एक ही एकांकी है, एक ही उसमें से क्वेश्चन देगा दीपदान एकांकी से। सहायक पाठ में 2 चैप्टर, कर्मनाशा की हार और जांच अभी जारी है। उसके बाद आइए व्याकरण में। व्याकरण में पहले आपका और भी बहुत कुछ था, तो उन सारे चीज़ों को रिड्यूस करके, कम करके 3 ही टॉपिक दिया गया है, समास, कारक, वाक्य परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद आइए रचना मतलब जो राइटिंग स्किल होता है, उसमें आपका रिपोर्ट रहेगा, प्रतिवेदन, संवाद, निबंध, ठीक है। ये 3 आपका रचना में है। तो ये आपका सिलेबस है। अब मैंने जो सजेशन अपलोड किया था उसमें मैंने क्या किया था कि ये जितने चैप्टर हैं, ये कविता के 3 चैप्टर, कहानी के 3 चैप्टर, निबंध के 2 चैप्टर और दीपदान एकांकी और सहायक पाठ में 2 चैप्टर, मतलब जितने चैप्टर हैं, कविता, कहानी, निबंध, एकांकी मिलाकर जितने चैप्टर हैं, ये पाठ छोड़कर, व्याकरण और रचना पाठ को छोड़कर, ये दोनों पाठ को छोड़कर, ठीक है। और हाँ, एक यहाँ पे सिलेबस में और एक चीज़ है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब कि इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना, वो भी एक है सिलेबस में आप लोगों का, ठीक है। यहाँ मैं भूल गया। तो ये जो चैप्टर्स हैं, कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, इन चैप्टर से जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के, उस पर मैंने सजेस्ट कर दिया था, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, वो माध्यमिक हिंदी सजेशन के नाम से यूट्यूब पर है, ठीक है। अब इन चैप्टर से और भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या कितने मार्क्स के वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और उनको तैयार कैसे करना है, ठीक है, तो उसके विषय पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स पर। और इधर जो आपका व्याकरण पाठ है, व्याकरण पाठ को तो देखना नहीं है, व्याकरण पाठ, समास, कारक और वाक्य परिवर्तन, ये तीनों का वीडियो मेरा अपलोड है संभवी ट्यूटोरियल चैनल में नाम से। आप लोग ये तीनों टॉपिक को मेरे वीडियो से देख लीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले वीडियो को देख लीजिए। तो ये व्याकरण का काम आपका हो जाएगा। और प्रतिवेदन, संवाद, निबंध, इसमें क्या करना है, और ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे क्वेश्चंस माध्यमिक में आते हैं, आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पेपर आए हुए हैं, इसके पहले 2020 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था माध्यमिक में आप लोगों का, 2021 में नहीं हुआ, ठीक है। तो 2020 में जो पेपर आया था या 2019 में या 18 में
ये जो न्यू सिलेबस है 2017 से न्यू सिलेबस का एग्ज़ाम हो रहा है, तो 2017 से लेके 20 तक जो पेपर आता है, जो क्वेश्चन पैटर्न होता है आप लोगों का, वो मैं पहले बताता जा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करता जाऊँगा कि इसको कैसे कैसे करना है, कब किसको क्या करना है। ठीक है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपका माध्यमिक में 2020 में MCQ, वो पहला नंबर क्वेश्चन, ये पेपर मेरे हाथ में है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन रहता है माध्यमिक में 1 नंबर, वो रहता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो विकल्प दिए रहेंगे, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको ऑप्शन चुनकर आंसर लिखना है। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है? 1 × 17, मतलब 17 क्वेश्चन रहेंगे, 17 मार्क्स रहेगा, मतलब हर क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स। तो इसमें क्या है आपका, आपको विकल्प चुनकर उत्तर लिख देना है। ठीक है, ये 17 नंबर, ये 17 में 17 आपका होगा, इसमें आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, ये जो कविता आप पढ़े हैं, कहानी और निबंध एकांकी सहायक पाठ, जो भी 2 किताब में आप पढ़े हुए हैं, इस पार्ट को छोड़ दीजिए। इस पार्ट में भी आता है, हाँ व्याकरण से भी आता है, व्याकरण से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। तो ये व्याकरण आप देख लीजिएगा ना वीडियो, समास कारक और वाक्य परिवर्तन का। तो व्याकरण से जो MCQ दिया रहेगा, जो पहले नंबर क्वेश्चन में जो 17 क्वेश्चन होते हैं उसमें व्याकरण से भी क्वेश्चन रहता है, तो वो आपका आप सॉल्व कर पाइएगा आराम से। ठीक है, और बाकी जो है, तो इन सारे चैप्टर्स को आप अगर 2 बार 3 बार करके रीड कर लें, अभी से अगर आप हिंदी पढ़ना चालू कर दें, एक चैप्टर को एक दिन पकड़िए, एक चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, 2 बार 3 बार केवल पढ़ लीजिए माध्यमिक के पहले तक, तो आपका इसमें से कोई भी MCQ आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा, आपको इस यहाँ तो कुछ रटने का नहीं है। तो चैप्टर को पढ़ लीजिए, आपका MCQ का काम, जो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से 17 तक क्वेश्चन रहते हैं, ये 17 क्वेश्चन के आंसर आप कर पाइएगा, ये 17 नंबर आपके पॉकेट में है। ठीक है, अब आप इसको मिस करके आते हैं, नहीं पढ़ते हैं चैप्टर को, तो आपकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन होता है माध्यमिक में, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिखकर आपको दिखाता जाऊं कि पहला क्वेश्चन तो था MCQ, मतलब विकल्प पहला छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहेगा, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 19 का उत्तर देना है, 19 का। ठीक है, यहाँ पर वर्ड भी मेंशन कर देता है, अधिकतम आपका 20 से 25 वर्ड के अंदर, 20 से 25 वर्ड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में कितना रहेगा, 1 × 19, मतलब 19 किन्हीं 19 का क्वेश्चन करना है, तो कितने नंबर मार्क्स रहेंगे, 19 मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ देता है आपका 2 का 1, ऐसे रोमन 2 का 2 ऐसे करके क्वेश्चन दिया रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका 23 तक, 23, मतलब 23 क्वेश्चंस में से आपको करने हैं कितने, 19 क्वेश्चंस। क्या आएंगे, तो जो आप चैप्टर पढ़े हुए हैं, जैसे एक उदाहरण आपको दूं कि ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया आपका 2020 में, 2 नंबर जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, तो आपको 2-3 सेंटेंस में आंसर लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ बोल दिया गया 20 से 25 वर्ड, अब कोई आधा पेज लिखने लगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, 20 से 25 वर्ड के अंदर। ठीक है, एक सेंटेंस में अगर आपका 6 वर्ड होगा तो आप 3 सेंटेंस लिखिएगा, 18 वर्ड्स हो जाएंगे, तो आप 3 से 4 सेंटेंस के अंदर आंसर को खत्म कर देना। ठीक है, कोई आंसर ऐसा भी होगा कि वो 2 सेंटेंस में उसका आंसर हो जाएगा, मतलब 20 से 25 के अंदर, उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है। अब ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, अब ये जो चैप्टर आप पढ़े हुए अपने सिलेबस में, किसी एक चैप्टर में, मैं नहीं बताऊंगा, किसी एक चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है, उस चैप्टर में जिक्र है, एक कविता है, उस चैप्टर में जिक्र है कि ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर कहाँ कहाँ रहता है, तो ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके का रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, देखो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मायने रखता है एग्जाम में, कि आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो लिखने के लिए। आपको आ रहा है मान लीजिए सारा 19, ये दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें 19 प्रश्नों का उत्तर देना है, 23 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो आपको 23 का 23 आ रहा है, लेकिन कौन से 19 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे, ये सिलेक्शन मायने रखता है मार्क्स में। ठीक है, मायने रखता है, क्यों? क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम टच करें जिसमें हम फुल मार्क्स पाएंगे, तो हम उस क्वेश्चंस को पहले टच करेंगे, जिसमें मुझे फुल मार्क्स नहीं मिल सकता या मैं गड़बड़ी कर सकता हूं, तो उसको टच करने से मैं बचूंगा। हमको 19 ही करना है, 23 दिया हुआ है, 23 ही हमको आता है। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से इस पोर्शन को, 2 नंबर क्वेश्चन के पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। जो 23 क्वेश्चन होते हैं,
तो इसमें से आपका नीचे की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर क्वेश्चन, फिर 22 नंबर क्वेश्चन, आपका 21, फिर 20, फिर आपका 19, 18, ये नीचे से जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे ये 2 नंबर के क्वेश्चन में, ये सारे के सारे आपके व्याकरण से आते हैं। ठीक है, आपका आता है ये व्याकरण से। ठीक है, आपका मान लीजिए 15वें नंबर क्वेश्चन से लेकर लगभग 15वें से लेकर 23 तक, ठीक है, 9 या 10 क्वेश्चन लास्ट के ये व्याकरण से रहेंगे। अब व्याकरण में पहले बहुत कुछ था, पहले सिलेबस में व्याकरण में बहुत सारी चीजें थी, जो कि इस बार आप लोगों का कम कर दिया गया सिलेबस। केवल 3 ही टॉपिक है, समास, कारक और वाक्य परिवर्तन। ठीक है, तो इन्हीं 3 टॉपिक से 10 क्वेश्चन टोटल 2 नंबर के क्वेश्चन में व्याकरण से रहेंगे। तो इसमें करना क्या है, इसमें जो है कि जैसे मान लीजिए समास, कोई एक समास की परिभाषा दे दिया कि लिख दिया गया कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, लिखो। तो समास की परिभाषा आप अगर छोटा छोटा तो है आपका 2-3 पंक्ति का है, ठीक है, वो 2-3 पंक्ति तो आप याद अगर कर लीजिएगा तो आप हूबहू बहू जाकर लिख कर आइए एग्जाम में। अगर आप हूबहू बहू लिख कर आ रहे हैं तो एग्जामिनर तो मार्क्स काट नहीं सकता। तो इस बहुब्रीहि समास की परिभाषा जब लिखिएगा तो आपको 1 मार्क्स वो देगा ही आंसर में। ठीक है, और कुछ छांटने का होता है, जैसे कोई एक पंक्ति दे दी गई, बोला कि इसमें से कारक छांटिए, इसमें से कारक छांटकर और कारक का नाम लिखिए। तो अगर आप कारक, समास, वाक्य परिवर्तन, इस व्याकरण अंश को अच्छी तरह से समझे हुए हैं तो आपको रटना थोड़ी है। कारक आप देख लीजिए कौन सा इसमें कारक है, कारक छांट लीजिए, आंसर लिख दिए कि हाँ ये कारक है, आपका 1 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो ये जो नीचे से 10 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, इनको तो आप जरूर टच कीजिए। आपका टोटल कितना, 19 क्वेश्चन का आंसर देना, आपको 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, नीचे का 10 अगर आप ग्रामर का कर लेते हैं, ठीक है, तो टोटल कितना करना है, 19 करना है। तो आपको कितने और करने होंगे, 9 क्वेश्चंस कितने करने होंगे, 9, 10 ग्रामर से कर रहे हैं नीचे से, तो क्वेश्चंस रह जाएंगे 9। अब इस 9 में आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 9 + 4 13 क्वेश्चन रहेंगे। 13 क्वेश्चंस में से आपको कितने करने होंगे, 9, क्योंकि टोटल 23 रहेगा ना। तो 9, ठीक है, आपका 9 × 4 = 13, सॉरी 9 और 4 = 13, इसको ऐसे लिखिए 13 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 ग्रामर से रहेगा, 13 क्वेश्चन से चैप्टर रहेंगे। तो 10 जो है ग्रामर से हो गया। अब बचा आपका 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन में से आपको केवल 9 करने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके लिए एक्स्ट्रा रहेगा ही, बात समझ में आ रही है। तो 10 ये कर लिए। अब आप 9 जो क्वेश्चंस होंगे, 13 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस को आपको टच करना है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं नीचे से करने के लिए, ग्रामर से करने के लिए, क्योंकि ग्रामर में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आप समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे मैंने बताया ना, आपको क्वेश्चन था कि रैदास के प्रभु के चरण और शीश कहां तक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसका आंसर, या और एक क्वेश्चन दूं आपको, रंगैया की बस्ती में क्या दुर्घटना हो गई थी। तो रंगैया की बस्ती में क्या दुर्घटना हो गई थी, ऐसे क्यों, आसान नहीं होता, अंदर से निकालता है चैप्टर के, बहुत अंदर से। आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए, लेकिन आप देखिएगा कि उसमें से ऐसे क्यों पूछा है ना, तो आप चकरा जाते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया, इसके आगे पीछे की कहानी क्या है। ये तो समझ में, आपको तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप लाइन भी समझ नहीं पाते हैं कि ये इस चैप्टर से है, ऐसा लाइन दे देता है। खैर यहाँ लाइनिंग तो रहता नहीं है, क्वेश्चन देता है। तो रंगैया की बस्ती में क्या दुर्घटना हो गई थी, या जैन किस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप टू द पॉइंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसमें डाउट है। आप लिख कर आइएगा तो उसमें डाउट है कि 1 में 1 मार्क्स आपको मिले ही। ठीक है, टू दी पॉइंट आप आंसर दे पाइएगा कि नहीं पाइएगा, इसमें डाउट है। लेकिन जो ग्रामर का पोर्शन होता है 10 नंबर का, इसमें कुछ टॉपिक का वो परिभाषा पूछता है, समास की परिभाषा, बहुब्रीहि समास की परिभाषा, अपादान कारक की परिभाषा, तो तीनों का परिभाषा, वाक्य की परिभाषा, तो तीनों का परिभाषा रट लेना है, भेदों की परिभाषा रट लेना है। और उसके बाद जो छांटने वाला है कि वाक्य परिवर्तन कीजिए, कि तो सिखा दिया गया है यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको देख लीजिए। तो व्याकरण में आप टू दी पॉइंट कर सकते हैं। तो व्याकरण में 10 क्वेश्चन अगर आप टच करेंगे तो ये 10 में 10 आपको मिलेगा ही, ये 10 नंबर आप कैरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो 9 क्वेश्चंस आप टच करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर 9 क्वेश्चंस का आंसर आप टू दी पॉइंट कर सके। किसी कविता से ही क्वेश्चन दे दिया गया, अब उस कविता से टू दी पॉइंट आप आंसर कर पाए कि नहीं, इसमें डाउट है। तो इसलिए 10 ये इधर कर लीजिए, 9 इधर कीजिए। अगर इसमें आप
टोटल 19 करना था। अगर इसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं आपका 13 रहते हैं। अगर आप यहाँ 13 क्वेश्चंस करेंगे तब आपको यहाँ पे कितने करने होंगे, मात्र 6, तब ना 19 होगा। ग्रामर पोर्शन में 10 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आप इसमें क्वेश्चंस अगर कर लेंगे 13 तो व्याकरण में आपको केवल 6 ही बचेगा। तो ये 6 नंबर यहाँ 13 की है, तो यहाँ 13 में अगर आपका 3 गलत हो गया या टू दी पॉइंट नहीं हुआ तो आपका मार्क्स कम हो गया। जो 19 में 19 होता आपका, वहाँ पे देखिए कम होने की संभावना यहाँ बढ़ गई। यहाँ पे क्योंकि व्याकरण में आपने 3 छोड़ा है या 4 छोड़ा है, अगर 10 रहेगा तो 4 छोड़ा है। तो अगर ग्रामर को ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका ये 10 नंबर का काम यहाँ हो जाएगा। इधर जो 9 ठो क्वेश्चन करना होगा, 9 में आपका आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ऑप्शन रह जाएंगे आपके लिए 4 ज़्यादा, 13 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स का जो माध्यमिक में जो 2 नंबर क्वेश्चन है जो आता है उसके बारे में हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे का। तीसरा जो क्वेश्चन होता है आपका, ये यहाँ लिखा रहेगा प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये कितना, अधिकतम 60 शब्दों में। मार्क्स कितना रहेगा, 3 × 2। इसका मतलब एक एक क्वेश्चन में 3 नंबर। ठीक है, अब ये कैसे रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, तो प्रत्येक खंड से, अब यहाँ खंड का दे दिया गया। अब खंड का में 1 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ लाइन दे दिया जाएगा, किसी चैप्टर का यहाँ पंक्ति दे दी जाएगी। खंड का में कविता से दिया जाता है, तो कविता जो 3 कविताएं आपके सिलेबस में है, उन्हीं 3 रैदास के पद से कोई एक पंक्ति दे दी गई। पंक्ति देकर अब इसमें से क्वेश्चन किया जाएगा कि उक्त पंक्ति या उक्त अंश के रचयिता कौन है। ख नंबर क्वेश्चन, उक्त अंश का या उक्त प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट करो। ये 2 क्वेश्चन कर दिया, 1 इसमें 1 मार्क्स और इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो खंड का में पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, और खंड का में ही आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से रहेगा, एक कविता से पंक्ति दे दी जाएगी, उसी में से क्वेश्चन किया जाएगा, क नंबर क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न लिखना है, दोनों नहीं। अब खंड का में आपके 2 क्वेश्चन है, 1 और ये 2, तो चाहे आप 1 नंबर का ये दोनों लिखिए आंसर, या 2 नंबर को टच कीजिएगा तो 2 नंबर का क ख लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 × 2, मतलब 3 नंबर का। तो खंड का हुआ आपका खंड, उसके बाद खंड ख में भी आपका इसी तरीके से 2 क्वेश्चन रहेगा। खंड ख में 3 मार्क्स का, खंड ख में भी 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन करना होगा, 1 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, तो जो हमारा कविता है, कहानी है, निबंध है, ठीक है, कविता कहानी निबंध जो एकांकी है, ठीक है, एकांकी है, दीपदान और जो सहायक पाठ है, इन 5 टॉपिक से आपको टोटल 5 खंड मिलेंगे। 5 टॉपिक से सहायक पाठ छोड़ दीजिए, दीपदान तक, कहानी मतलब कविता, दूसरा नंबर कहानी, तीसरा नंबर आपका निबंध और चौथा एकांकी। इन चारों से कविता में से 1 खंड रहेगा, 1 खंड रहेगा आपका कहानी से क्वेश्चन रहेगा, 1 खंड रहेगा आपका एकांकी आपका उससे निबंध से रहेगा, और 1 खंड रहेगा आपका एकांकी से रहेगा। ये 4 खंड रहेंगे आप लोगों का। तो प्रत्येक खंड में, अब खंड का में मान लीजिए कविता से क्वेश्चन रहेगा, तो कविता की पंक्ति दी रहेगी, तो उसमें 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, तो प्रत्येक खंड में 1 प्रश्न का उत्तर देना। आप दोनों मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 प्रश्न का। तो 1 का अगर आप टच कर रहे हैं तो 1 का क ख ये पूरा कर देना है। अगर 2 नंबर का टच कर रहे हैं तो 2 का क ख वो कर देना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस पार्ट को आप लोग बाद में टच कीजिएगा, जब पेपर आपको मिले एग्जाम में। अभी मैं बता दे रहा हूँ कब किस को टच कीजिएगा। सबसे पहले तो आप MCQ को कीजिए, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये 19 और 17, पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें 17 मार्क्स होते हैं, 17 उसमें फुल मार्क्स आता है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें 19 मार्क्स होता है, उसमें भी फुल मार्क्स मिलता है। तो 19 और 17 आपका कितना हो गया, 36। ठीक है, 36 नंबर आपके पॉकेट में आ गए। और पहले 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को ही आप टच कीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर और
2 नंबर। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन को उस समय टच मत कीजिएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन टच करना है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। पहले पेपर को आपको समझा दिया जाए। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका था, ठीक है, कविता और कहानी से क्वेश्चन। तो इस तरीके से जैसे एक 3 नंबर क्वेश्चन में था 2020 में कि प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो खंड का था और खंड ख था, तो खंड क से एक क्वेश्चन का आंसर दिए और खंड ख से एक क्वेश्चन का आंसर दिए, हो गया। अब कविता किस में दे देगा, कहानी किस खंड में दे देगा, ये ठीक ठिकाना नहीं है, हम देख रहे हैं जो। और 8 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें भी उसी तरीके से रहेगा। 5 खंड टोटल खंड दिए रहेंगे, खंड क ख ग और घ, ये 4 खंड में से प्रत्येक खंड से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। इसको मैं माध्यमिक हिंदी सजेशन का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें समझा चुका हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। इस पार्ट पे हम डिस्कस नहीं करते, 4था नंबर क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आइए जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन पे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ माध्यमिक हिंदी सजेशन के वीडियो में। वो आपका जो सहायक पाठ से 3 चैप्टर जो आने वाले हैं, 2 चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, उस पर है डिस्कस है। अब 6वां नंबर क्वेश्चन आइए। 6वां नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6वां क्वेश्चन, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 निबंध, ठीक है। कितना मार्क्स का रहेगा, 10 × 1, 10 मार्क्स का। अब निबंध में आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। 4 में से किसी एक निबंध को आपको चूज करना है, ओके। तो यहां करना क्या है, इसको मैं सजेस्ट कर दे रहा हूं, कैसे करोगे। निबंध में 2017 से लेकर माध्यमिक परीक्षा में 2020 तक, ये चारों साल के पेपर में जितने निबंध आए हैं उन सारे निबंधों को पढ़ लीजिएगा। निबंध याद मत करना, हिंदी में याद करने का है नहीं, निबंध को रीड कर लीजिएगा 2 बार 3 बार करके वो चारों को। उसके बाद 2016 में बोर्ड ने एक मॉडल पेपर निकाला था, हर सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल पेपर था, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, ऐसे करके मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर, 5 मॉडल पेपर निकाले गए थे। उन मॉडल पेपर में जो निबंध दिए गए, हर पेपर में जो निबंध दिए गए हैं, ठीक है, उन सारे निबंधों को रीड कर लीजिएगा। बस आपका एक निबंध आपको कॉमन मिल जाएगा माध्यमिक में, ठीक है, हो गया। उसके बाद 7वां जो है आपका रहेगा 4 मार्क्स का। उसमें 4 मार्क्स रहता है, इंग्लिश टू हिंदी, मतलब हिंदी में अनुवाद कीजिए, इंग्लिश दिया रहेगा, हिंदी में अनुवाद करना। तो इसमें भी क्या करना है, वही 2017 से लेके 2020 तक माध्यमिक पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो इंग्लिश टू हिंदी आया हुआ है, उसको सॉल्व कर लेना। और मॉडल पेपर में जो मॉडल 1 से लेके मॉडल 5 तक, मॉडल पेपर में जो इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद थे, मतलब 5 इंग्लिश टू हिंदी मिलेंगे आपको। 5 मॉडल पेपर है तो हर एक पेपर में एक एक हिंदी अनुवाद होगा, तो 5 इधर होगा। और माध्यमिक परीक्षा में 2017 से 20 यहाँ पे 4 होगा, ये 9 हुआ। इस 9 में से एकदम हूबहू नहीं भी मिले तो कुछ तोड़ मरोड़ के आपको मिल सकता है, हिंदी टू इंग्लिश थोड़ा आइडिया आपको मिल सकता है। और इसके अलावा आप वीडियो वगैरह में बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, सजेशन वगैरह में दिया हुआ है, आप लोग जहाँ जहाँ से पाए इंग्लिश टू हिंदी पढ़ लीजिए। लेकिन पहले आप लोग माध्यमिक पेपर और मॉडल पेपर का जो इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद है उसको कीजिएगा, उसमें से कॉमन मिलने का चांस रहता है। उसके बाद आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर, इसमें क्या है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा 2 क और ख, ठीक है, ये रहेगा आपका 5 मार्क्स का, 5 × 1। यहाँ क्या रहता है, यहाँ रहता है आपका समाचार पत्र में छपने के लिए प्रतिवेदन, मतलब रिपोर्ट, क नंबर में हो या ख नंबर में हो। एक रहेगा आपका प्रतिवेदन और दूसरा रहेगा आपका वार्तालाप या संवाद, इंग्लिश में कहते हैं डायलॉग, ठीक है। ये 2 टॉपिक दिए रहेंगे, लेकिन करना क्या, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। अर्थात आप प्रतिवेदन लिखिए या वार्तालाप लिखिए। तो यहां पर आप लोग फोकस कीजिएगा वार्तालाप पर या संवाद पर, क्योंकि प्रतिवेदन जो है समाचार पत्र में छपने के लिए, जैसे 2020 में दिया था कि क्रिकेट विश्व कप 2019 पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए, ठीक है। तब क्रिकेट विश्व कप, जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है वो तो जानता होगा, तो कुछ लिख लेगा कि ये हुआ, फाइनल मैच यहाँ हुआ, फाइनल ये टीम जीती, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन लड़कियां
क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं लेती हैं, तो उनको तो कोई कुछ पता ही नहीं रहेगा कि हम क्या लिखें विश्व कप के ऊपर। लड़कों में बहुत सारे लड़के होंगे जो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या लिए भी हैं तो याद उनको नहीं है कि पहला मैच किस स्टेडियम में हुआ था, फाइनल कौन जीता था, हो सकता है दिमाग से निकल गया। तो यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ा सा माथापच्ची वाला बात है और थोड़ा आपके लिए टफ हो जाता है। ईजी क्या होता है, जो दूसरा क्वेश्चन होता है ख नंबर, ठीक है, वार्तालाप, इस पर आप कुछ ना कुछ जरूर लिख सकते हैं। अब वार्तालाप कैसे लिखा जाता है वो आपके सर लोग सिखाए होंगे ट्यूशन में कि संवाद लिखा कैसे जाता है, तो आप सीख लीजिए अपने टीचर लोग से। आप लोग वार्तालाप वाला जो पोर्शन होता है 8 नंबर क्वेश्चन में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसको वार्तालाप को टच कीजिएगा। संवाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2020 में क्या आया था कि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो या ना हो, इस विषय पर दृष्टि रखते हुए दो मित्रों के बीच वार्तालाप लिखिए, संवाद लिखिए कि मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो या ना हो। तो मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया न बनाया जाए, इस पर आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप लिख ही पाइएगा। तो आप लोग यही फोकस कीजिएगा, 8 नंबर का जो वार्तालाप वाला टॉपिक होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसको टच करने का। प्रतिवेदन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका माध्यमिक का पेपर कंप्लीट हुआ कि ये 8 मार्क्स तक, 8 नंबर तक आप लोगों के माध्यमिक में आपको लिखने को रहेगा। उसके बाद पेपर में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा, 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में लिखा रहेगा केवल वाह्य परीक्षार्थियों के लिए, मतलब फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, चलो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, केवल वाह्य परीक्षार्थियों के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो वाह्य परीक्षार्थियों के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो कोई 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को टच करके मत आइएगा। जितने लोग आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं करना है। या किसी भी पेपर में, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, किसी भी पेपर में जहां ब्रैकेट में लिखा हो केवल वाह्य परीक्षार्थियों के लिए, वो क्वेश्चन आपको टच नहीं करना है। बहुत समय गलती से हम लोग इसको भी टच करके चले आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ। अब माध्यमिक में जब आप एग्जाम देने बैठिएगा हिंदी का, तो सबसे पहले आप किसको टच कीजिएगा? तो मैंने बताया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को टच कीजिएगा, MCQ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को टच कीजिएगा, आपका SAQ जो है, ठीक है, 19 और 17 का काम हुआ। उसके बाद आप चले जाइएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है आपका, जो बोला मैंने आप लोगों को 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तो मैं सजेशन दिया हुआ हूँ, आप याद कर लीजिए, उन्हीं में से ही आएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने दिया है उन्हीं में से ही आपको माध्यमिक में मिल जाएगा लिखने को। तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप याद कर लीजिए, उन क्वेश्चंस को पहले लिखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को टच किए, क्वेश्चन नंबर 4 को टच कीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को टच कीजिएगा। 4 टच करने के बाद, 4 जब हो गया तो उसके बाद आप आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसको टच कीजिएगा। 4 के बाद 5, ये भी क्या है, सहायक पाठ से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, याद करके जाइएगा, आप लिख पाइएगा। तो पहले उन्हीं को टच करना है जिसको हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं और जिसमें हम मार्क्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहले टच कीजिएगा 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इसके बाद कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और जो लाइनिंग रहता है, ठीक है। उसके बाद चले आइएगा आप क्वेश्चन नंबर 7 जो इंग्लिश टू हिंदी है, हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो इनको पहले आप टच कीजिएगा। इनको टच करने का कारण क्या है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 है, इसमें क्या है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। 1 में तो विशेष करके विकल्प वाला है, तो वहाँ ठंडा दिमाग से हड़बड़ाना नहीं है। यहाँ हम केवल विकल्प लिखेंगे तो हमको 1 नंबर मिल जाएगा, ABCD लिख देंगे तो हमको 1 नंबर मिल रहा है, तो वहाँ हमको पूरा मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको हमको पहले करना है। उसके बाद 4-5 क्यों कहा मैं कि 4-5 जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, गद्य और पद या कहानी वगैरह से लॉन्ग क्वेश्चन का रहता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो वीडियो अपलोड है, सेशन अपलोड है, उसमें मैंने जो क्वेश्चंस दिए उनको आप याद कर लीजिए, उन्हीं में से ही एग्जाम में आपका रहेगा, ठीक है। तो वो आपको याद रहेगा, फट से उसको लिख दीजिएगा, वो उसको फट से लिख दीजिएगा। तो ये 4 और 5 में चले जाइए आप। उसके बाद फिर ये लॉन्ग क्वेश्चंस आप निकाल दीजिए, दिमाग से लिख लिए एग्जाम में, अब उतना दिन तक याद करके रखे थे, तो 4 और 5 लिखिए। मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमको जो अच्छी तरीके से आता है, जिसमें हम फुल मार्क्स कैरी कर सकते हैं, उसको हम पहले टच करेंगे, ठीक है, जिसमें हमको फुल मार्क्स मिलेगा। इसलिए हम उन सब क्वेश्चंस को पहले टच करेंगे, 1, 2, 4, 5। उसके बाद आप चले ये 3, अच्छा 3 छोड़ दो, आप 7 में चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका इंग्लिश टू हिंदी है, यहाँ पे भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, टाइम लगेगा। लास्ट में आप करोगे
तो देखा जाएगा आपको 10 मिनट बाकी है एग्जाम जब कॉपी जमा करने का, और आपको इंग्लिश टू हिंदी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं पाइएगा, समझ भी नहीं पाइएगा, जैसे तैसे लिख। ठंडा दिमाग से करने वाला काम वो आप पहले कर लीजिए, ठीक है। अब आइएगा 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो लाइनिंग क्वेश्चन होता है, कविता से या कहानी से जो लाइन दिया है तो उसमें क्वेश्चन किया, उसको कीजिएगा। 3 हो गया। तो बचा क्या इसमें अब 6 बचा और 8 बचा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7 हो गया, 6 और 6 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन बचा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या रहता, प्रतिवेदन और संवाद। तो इसको आप पकड़िए, प्रतिवेदन और संवाद, संवाद को लिखिए। उसके बाद आप चले जाइए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट में कीजिए, क्या है, निबंध है, तो लेख। तो लेख को तो आप ठंडा दिमाग की जरूरत नहीं है, लेख तो लास्ट में आप समय अगर कम भी रहा एग्जाम में तो आप आराम से जो मन में आए लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, फिर भी मैं बताता हूँ, एवरेज लोगों के साथ यही होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि लास्ट में हड़बड़ करके लिखना। तो लास्ट में हड़बड़ में आप लेख लिखते जाइए, जितना लिख पाए लिखे हैं, क्योंकि लेख में आपका श्योर शॉर्ट नहीं है कि 10 नंबर का लेख है तो 10 में 10 आपको देगा या आप कर पाइएगा। लेकिन MCQ, ग्रामर, इंग्लिश टू हिंदी, इनमें क्या होता है, पूरा मार्क्स मिलता है। इसलिए इन सबको पहले ठंडे दिमाग से जब समय रहते हुए ही हम लोगों को कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हिंदी का ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया एग्ज़ाम में करने का, आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को चला लीजिए, दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। और नहीं समझे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता आप, ठीक है। तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। और जो मैंने बताया था आपको कि सजेस्ट किया था लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो आपका हिंदी में जो मैं चाहता हूं कि हिंदी में आप 90% मार्क्स कैरी कर सके, वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। हिंदी में 90% आप कर सकते हैं। आप चाहे अपने आप को जितना भी डल समझे, आप अपने आप को चाहे जितना भी बेवकूफ़ समझे, कमज़ोर समझे पढ़ाई में, लेकिन आप 90 मार्क्स हिंदी में ला सकते हैं। और हिंदी में अगर आप 90 मार्क्स ला लिए तो आप जितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप 60% मतलब फर्स्ट डिवीज़न आप माध्यमिक में टच कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं आपके लिए, जो आपको लगता है कमज़ोर है, मैथ है, फिजिकल वगैरह है, उनका नंबर का कमी ये हिंदी सब्जेक्ट पूरा कर देगा कुछ, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैसे तैयारी करना है, जैसे हिंदी में हम लोग सीखें कि ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन टच कर कीजिएगा पहले, यहाँ ये चीज़ यहाँ से कर लीजिएगा, वो चीज़ वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हर सब्जेक्ट में मैंने हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, ये 3 सब्जेक्ट का अपलोड किया है सजेशन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस के, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस का अपलोड मैंने नहीं किया है, लाइव फिजिकल का सजेशन अपलोड नहीं किया हूँ। लेकिन मैं एक एक सब्जेक्ट को पकड़ूंगा और उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी हैं, कहाँ से करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज हिंदी का हुआ, इसके बाद वेट करते रहिए। नेक्स्ट जब समय मिलता है, हम बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम के बहुत पहले ही हम आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करके दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो, मेरा मेहनत अगर अच्छा लग रहा हो, जो मेहनत किया इतनी देर में आप लोगों के पीछे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में और क्लासमेट में चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यही उम्मीद रखते हुए आज के लिए टाटा बाय बाय।